ओपनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से आने वाली एक और मास्टरपीस मूवी आज रिलीज हो चुकी है। और अगर तुम्हें इनके बारे में नहीं पता तो ये महान व्यक्ति वही है जिन्होंने डार्क नाइट ट्रायोलॉजी, इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसे दिमाग घुमा देने वाली मूवीज को जन्म दिया है। मूवी बेस्ड है एक अमेरिकन प्रोमिथियस नाम के नोवेल पर, जिसे लिखा गया था काई बर्ड और मार्टिन जे शेरविन के द्वारा। मूवी में हमें जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की रियल स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे वो एक फिजिसिस्ट से द डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड्स बने। तो चलिए जानते हैं ओपनहाइमर के बारे में, इसकी स्टोरी, रिव्यू और क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। मूवी में ओपनहाइमर का रोल किलियन मर्फी ने प्ले किया है, जिन्हें आपने पीकी ब्लाइंडर्स में देखा होगा, जो कि नेटफ्लिक्स की काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। और मूवी में जिस तरीके से इन्होंने एक्टिंग की है, ऑस्कर लिस्ट में इनका भी नाम बहुत जल्द शामिल होने वाला है। किलियन मर्फी के साथ साथ मूवी हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन और जैक क्वेड के कैमियो से भरी पड़ी है। और कुछ सीन में तो हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी दिखाए जाएंगे। हालांकि इनका रोल मूवी में काफी छोटा है, बट एक्टर्स के डेडिकेशन से मूवी पर उनका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही एमिली ब्लंट को भी एज ए किटी ओपनहाइमर कास्ट किया गया है, जिनका भी रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है बट इम्पैक्टफुल है। मूवी हमें दो फेजों में दिखाई गई है, जहां एक फेज ब्लैक एंड व्हाइट तो दूसरा कलरफुल है। मूवी हो चाहे ओपनहाइमर की रियल लाइफ, दोनों में ही भगवत गीता के काफी ज्यादा रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही किलियन मर्फी ने भी इस रोल को प्ले करने से पहले भगवत गीता पढ़ी थी, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। ये बात इससे ही पता चलती है कि जब ओपनहाइमर ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया था, तो उसकी विनाशकारी शक्ति देखकर उन्हें भगवत गीता की वो लाइन याद आई थी, जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अर्जुन के सामने अपना विकराल रूप धारण करके उससे बोलते हैं कि मैं ही मौत हूं और इन वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं। और ओपनहाइमर इसी लाइन को दोबारा दोहराते हैं, नाउ आई एम बिकम द डेथ एंड द डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड्स। बात करें अगर मूवी की स्टोरी की, तो मूवी में हमें दिखाया जाता है कि 1939 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हुआ था, तब जर्मनी में न्यूक्लियर बॉम्ब पर रिसर्च की जा रही थी। कुछ साइंटिस्ट इसे अपने लिए खतरा मानकर वहां से निकलकर अमेरिका पहुंच गए थे, जिनमें से सबसे बड़ा नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट रोजावेल्ट को बोलता है कि जर्मनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर रिसर्च कर रहा है, और अगर हमने उनसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया तो हिटलर रूलर बन जाएगा। अब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर रिसर्च को आगे बढ़ाने लगता है। इसमें वो मदद लेता है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की, और इस प्रोजेक्ट का नाम होता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब उस पूरी रिसर्च का डायरेक्टर ओपनहाइमर को बना दिया जाता है, जिसके बाद दो न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किए जाते हैं। 1945 में उन दोनों ही बॉम्ब, फेटमैन और लिटिल गाय, को हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिया जाता है, जिससे 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। और इस तरीके से दुनिया ने पहली बार देखा था कि न्यूक्लियर बम कितने ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। इतने विनाश और डिस्ट्रक्शन को देखकर ओपनहाइमर को रिग्रेट होने लगता है कि उन्होंने एक ऐसे वेपन को बना दिया है जिससे पूरी मानवता ही खत्म हो सकती है, जिसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। इसलिए अब ओपनहाइमर अपने हाथ पीछे कर लेता है, और अब वो कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ना ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में किसी का वो साथ देंगे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड तो खत्म हो जाती है, बट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के कारण 1949 में अमेरिका एक फ्यूजन बेस्ड हाइड्रोजन बम बनाने को कहता है ओपनहाइमर से, जिस पर ओपनहाइमर इससे और भी ज्यादा तबाही होगी ये कहकर उन्हें मना कर देता है। इसके बाद ओपनहाइमर पे कई सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। FBI भी उन्हें अपने वॉच लिस्ट में डाल देता है। इनमें से सबसे बड़े आरोप थे कम्युनिस्ट और गद्दार के। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड को जीतने में ओपनहाइमर का एक इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कमीशन बिठाता है, ताकि वो ये पता कर सके कि ओपनहाइमर वाकई में कम्युनिस्ट है या फिर नहीं। इस पूरी इंक्वायरी के खत्म होते होते ये क्लियर हो जाता है कि ओपनहाइमर कम्युनिस्ट तो नहीं है, बट ओपनहाइमर के कई फ्रेंड्स कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक जरूर थे, जिस वजह से अब ओपनहाइमर को उसकी गवर्नमेंट की सारी पोजीशन से हटा दिया जाता है। और क्योंकि ओपनहाइमर हेविली स्मोक करता था, इसलिए 1967 में उसकी मौत हो गई थी। और इस तरीके से ये स्टोरी खत्म भी हो जाती है। तो अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है ही। साथ ही अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें क्रिस्टोफर नोलन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि मूवी में विदाउट कोई CGI या फिर VFX के रियल बॉम्ब फोड़ा गया था, ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब के इम्पैक्ट को बता सके। साथ ही हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस और मूवी के बैकग्राउंड स्कोर और एक प्योर सिनेमा एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।